हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सिंह है और मैं हेल्थ अवेयरनेस के बारे में आप सभी को जानकारी देने के लिए आया हूं। आप सभी को आज थोड़ी देर में हम लोग चर्चा करेंगे कि हमें क्या खाने से, कैसे खाने से, कब खाने से बीमारियां होती है और क्या खाएं, कैसे खाएं कि हम लोग बीमारियों से बच सकते हैं। ये हमारी एस्क्लेपियस वेलनेस संस्था है जिसके माध्यम से हम लोगों को घर घर जाकर 10-20 समाज को इकट्ठा कर कर या 1-to-1 लोगों से मिलकर यही चर्चा करते हैं कि क्या खाएं, कब खाएं और कैसे खाएं और किन किन बीमारियों से बचा जा सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीमारी होती है दो, एक होता है डिजीज और एक होता है लाइफस्टाइल डिजीज। तो हम लोग डिजीज के ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि डिजीज के ऊपर वो डॉक्टर ही बात कर सकते हैं जिसके लिए वो ऑथराइज हैं। हम लोग बात करते हैं जैसे कि हमारी मम्मी, जब हम लोग छोटे थे हमारी मम्मी कहती थी बेटा धूप से आए हो अभी पानी मत पीना नहीं तो जुकाम हो जाएगा, या कभी चोट लग जाने से हमारी मम्मी कहती थी हल्दी दूध पी लो ठीक हो जाएगा। कभी बारिश में भीग गए तो पापा बोलते थे काढ़ा पी लो और हमारी जुकाम ठीक हो जाती थी। तो इससे साबित होता है कि हमें लाइफस्टाइल के ऊपर, खान पान रहन सहन से होने वाली बीमारी के ऊपर बात करने के लिए डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। तो आइए हमारा एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि WHO से प्रमाणित, जो हम तस्वीरों के माध्यम से देखते हैं कि ये लाइफस्टाइल डिजीज होती क्या है और इसे कैसे निजात पाया जाए। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि हमारी जो शरीर की संरचना है इन्हीं सब चीजों से मिलकर बनी हुई है। इसमें कोई भी तत्वों की मात्रा कम या ज्यादा हो जाने से कोई ना कोई रोग उत्पन्न होने लगता है, जैसे कि डायबिटीज है, स्ट्रोक है, कैंसर है, हाइपरटेंशन है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होना। आज एक सर्वे किया गया, WHO ने एक सर्वे किया भारत के, अगर 10 व्यक्ति की बात किया जाए, 10 व्यक्ति से पूछा जाए तो उसमें से 8 लोग अस्वस्थ पाए जाते हैं, एक ही लोग स्वस्थ हैं और एक लोग एकदम क्रिटिकल कंडीशन में है। भारत की ये विडंबना है। आगे हम लोग बात करते हैं, कुछ ही समय पहले चलते हैं, 30 से 35 साल पहले की लोगों की जो आयु होती थी वो 100 साल होता था, यानी कि लिविंग लॉन्ग और डाइंग शॉर्ट। यानी कि लोग का कारण क्या था 100 साल जीने का, कि लोग का बर्थ जो होता था एकदम नेचुरल होता था, सीजनल अनाज खाते थे, जिस सीजन में जो अनाज होया वही चीज खाते थे, 60-70 साल तक उनको कोई रोग नहीं लगता था, खेतों में काम धाम करते थे और 100 साल तक जीते थे। लेकिन आज देखिए हमारे लाइफस्टाइल में परिवर्तन हुआ, हमारे खान पान रहन सहन में परिवर्तन हुआ, हम लोग पिज्जा बर्गर खाने लगे, जिसके चलते 40 या 45 की उम्र में जाते ही हमें कोई ना कोई रोग लग जाता है। हमारा शरीर जो है दवाइयों का घर बन जाता है और हमारी आयु जो हो गई है 65 से 70 साल। तो आपको जान के हैरानी होगी कि 30 साल क्यों, कहां गया ये, क्या गलती हुई? गलती सर यही हुई कि जो हमारा पहले का खाना था वो एकदम नेचुरल था, एकदम गॉड मेड था। इसमें ये सारे 11 तत्व जो दिख रहा है वो हमारे शरीर को मिल जाता था, जिससे हम पौष्टिकता हमारी बनी रहती थी। लेकिन आज का जो खाना पीना, ये जो पिज्जा बर्गर चाउमीन समोसा ये जो देख रहे हैं, ये सब खाना नेचुरल नहीं है और ये किसी गॉड ने नहीं बनाया है, हमारे आपके जैसे इंसानों ने बनाया है। वो अपने जेब के लिए बनाया है, ना कि सेहत के लिए बनाया है, जिसके चलते तमाम दिक्कतें आ रही है। आगे हम बात करते हैं, अगर थोड़ी सी पीछे चले तो ये जो रोग हुआ करता था, मलेरिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, ये सब किसी मच्छर से, मलेरिया चूहे से प्लेग हो जाना, ये महामारी के नाम से जाना जाता था। गांव के गांव तबाह हो जाते थे। लेकिन हम अपने मेडिकल साइंस को सैल्यूट करना चाहेंगे कि आज इन सब बीमारियों के ऊपर काबू पा लिया गया है, अब इनसे कोई नहीं मरता। लेकिन आज वर्तमान में जो बीमारियां आ गई है, ये ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, ये सारी बीमारियां आपको जान के हैरानी होगी कि इनका होने का कारण कोई मच्छर, चूहा और इस तरह का कोई बैक्टीरिया नहीं, जबकि बल्कि हमारा रहन सहन, खान पान, हमारा लाइफस्टाइल के वजह से ही ये सब बीमारियां हो रही है और इसका कोई परमानेंट इलाज भी नहीं है। आज बात करते हैं, सेब की बात करते हैं, एक फल की बात करते हैं। फल एक सर्दी का मौसम का फल है, लेकिन आज देखिए हमारे आपके मार्केट में 12 महीने उपलब्ध रहता है। कैसे? क्योंकि इसको कहीं ना कहीं स्टोरेज करके रखा जाता है, कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, इंजेक्ट करके रखा जाता है या लेप लगा के रखा जाता है। अब आप ही बताएं कि किसी पौधे में से आज तोड़ के फल खाया जाए और उसको 6 महीने फ्रीजर में रख के खाया जाए, कौन सा पौष्टिक करेगा? आज हमारी इतना ही नहीं, हमारे खाना बनाने की पद्धति बदल गई। जो पहले खुले आंच में खाना बनता था, हमारा जो बर्तन था वो खुले में रहता था, जिससे सारे टॉक्सिन निकलते रहते थे। 1 घंटा में धीमी आंच पे दाल बनता था। आज पतीला हो गया कुकर में और चूल्हा हो गया गैस में, और वो 15 मिनट में वो दाल पक जाती है। जो टॉक्सिन उस अनाज के अंदर, वो सीधे हमारे पेट के अंदर जाता है। आगे बात करते हैं जो हमारी स्टोरेज की जो सुविधा है,
हर एक खाद्य पदार्थ प्लास्टिक में पैक्ड है, और कब से पैक्ड है, कैसे स्टोरेज किया जाता है, हम कभी नहीं जानते। लेकिन आज और बात आप जानते हैं, जैसे कि आज हमारी जनसंख्या बढ़ गई, हमारा जमीन उतना ही रहा, लेकिन हमें अब उत्पादन ज्यादा चाहिए क्योंकि हमारा जरूरतें ज्यादा बढ़ गई। तो हम तरह तरह के हाइब्रिड बीज, उस पे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यानी कि घास मारने की दवा, कीड़ा मारने की दवा, फसल मारने की दवा, ये सब चीज छिड़काव करते हैं। उस किसान को भी पता है कि ये खाएंगे, ये मुंह में टच होगा तो हमारे को नुकसान हो जाएगा, लेकिन क्या उस जहरीली पदार्थ का असर हमारे इस अनाज पे नहीं होता? उसी पौधे को हमारा पशु खाता है, जिसका दूध हम लोग खाते हैं, तो हम चाह के भी हम इन सब इफेक्ट से नहीं बच पा रहे हैं। आगे हम बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स की। कोल्ड ड्रिंक एक ऐसा समाज का एक ऐसा मेन वो बन गया है कि कोई भी अतिथि आता है, गेस्ट आता है, तो हम उसको गुड़ पानी या छाछ मट्ठा या दूध नहीं देते हैं। हम जल्दी से जल्दी 1-2 लीटर की बोतल लाते हैं, खुद भी उसको पिलाते हैं और पीते हैं। हमारा सर्वे कहता है, WHO कहता है, सारे न्यूज चैनल कह रहे हैं कि 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक में 16 बड़ी चम्मच चीनी की मात्रा होती है। अब बताइए, जो इतना चीनी पिएगा 1 गिलास के माध्यम से, तो क्या होगा? इसमें एस्पर्टेम नाम का, कैफीन नाम का केमिकल होता है जो कि उसके मिठास को कम कर देता है। हमारा सर्वे कहता है, मैं गारंटी देता हूं, किसी को 3 महीने अगर कंटिन्यू पिला दीजिए तो ये सारी बीमारियां लग जाएगी, जैसे कि हाइपरटेंशन, बीपी, शुगर, मोटापा, दांतों में सूजन होना ही होना है। इसको गर्म करके देख सकते हैं, तारकोल बन जाती है। इतनी चीजें हमारी लाइफस्टाइल के चक्कर में हम लोग इसको यूज करते हैं। आगे हम बात करते हैं जैसे पिज्जा बर्गर की। ये पिज्जा बर्गर आप देख रहे हैं, इसका बेस जो है मैदे आटा का बना होता है, लेकिन ये बासी क्यों नहीं होता? जबकि शाम का बना हुआ रोटी सुबह हम लोग पशुओं को दे देते हैं क्योंकि बदबू आने लगती है, चींटी आने लगती है, लेकिन इस पे आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें कॉस्मेटिक चीजें डाल के इसको ड्यूरेबल बनाया जाता है। इसी तरह केक जो है, आप कभी भी एग्जाम्पल देखिएगा, उस पे केक पे कभी ना चींटी लगती है ना मक्खी लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें भी कॉस्मेटिक चीजें डाल के उसको ड्यूरेबल बनाया जाता है। कितना हानिकारक हो सकता है। मैं बात करता हूं आइसक्रीम की। आइसक्रीम आप सभी लोग जानते हैं कि दूध का बना हुआ होता है और दूध उजला ही होता है, लेकिन ये नीला, पीला, हरा आइसक्रीम कैसे बना? इस पे पिपरनॉल नाम का एक केमिकल डाला जाता है, कलर डाला जाता है, जो कि आप देख सकते हैं कपड़े में कलर अगर लग गया तो छुड़ाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। लेकिन क्या ये शरीर के किडनी में, हार्ट में, लीवर में जाके कलर चिपकता है तो उससे कोई परेशानी नहीं होगी क्या? आप बिल्कुल होगी। यही सब हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है। अगर हम इस रहन सहन, इस खान पान में थोड़ी सी बदलाव भी लाएं, थोड़ी सा संयम भी बरतें, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग ये एयर पोल्यूशन जैसी समस्या से कैसे बचेंगे? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, रेडिएशन। एयर पोल्यूशन, आज अपने शहर में एक बार घूम के आते हैं, 10-20 सिगरेट बराबर धुआं साइलेंसर के माध्यम से पी के आ जाते हैं। हम लोग अपने घर से पानी पी के जाते हैं और फिर घर आके ही पानी पीते हैं। अगर बीच में अगर जरूरत हुआ तो हम खरीद के पीते हैं। इतना पानी प्रदूषित हो गया है कि हर जगह के पानी इंसान नहीं पी सकता है। इससे भी खतरनाक अगर बात करें तो जो रेडिएशन, आज हर इंसान के हाथ में मोबाइल, हर घर में मोबाइल 2-2, 4-4 होती है और मोबाइल से निकलता है रेडिएशन। और रेडिएशन एक कैंसर का समझिए कि वाहक है, और हम लोग रात को भी उसको यूज करते हैं। हम परिवार से महीनों, सालों साल दूर रहते हैं, लेकिन मोबाइल से 1 मिनट भी दूर नहीं रहते, जिसके चलते आज इन्हीं सब चीजों के चलते, इन्हीं सब लाइफस्टाइल के चलते जो दिक्कतें, जो परेशानियां हो रही हैं, आज कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जो कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, आज 60% इंडिया के लोगों को हार्ट अटैक से समस्या हो रहा है। और ये ऐसी बीमारी है कि एक बार लग गई तो जीवन भर नहीं जाती। इसी तरीके से डायबिटीज की बात करते हैं, शुगर की। प्रत्येक 7 व्यक्ति में से 1 आदमी को डायबिटीज हो रखा है। आगे बात करते हैं अर्थराइटिस की। जैसे कि नॉर्मल लोग बाथरूम में फिसल जाते हैं, हड्डी टूट जाती है, हड्डियों का टेढ़ा होना, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा पूरा ही नहीं हो रहा है। अर्थराइटिस से तमाम आदमी जूझते जा रहा है। आगे हम बात करते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी एक बीमारी, ये कोई भी बीमारी नहीं है, मोटापा इसको कहते हैं। पहले आप देख रहे हैं, पहले आप जानते हैं कि लोग डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेरे बच्चे को मोटा होने की दवाई दीजिए। आज एकदम विपरीत हो गया, लोग अपने बच्चे को पतला होने की दवाई मांगने जा रहे हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन सारे बीमारियों का जड़ है। आगे बात करते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एक ऐसा बीमारी हो गया है जो कि बच्चों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। 35% बच्चों में, 45% जो शहरों में रह रहे हैं उन बच्चों में हाइपरटेंशन का शिकार हो गए हैं। आगे बात करते हैं हम लोग कैंसर की। कैंसर इंडिया का राजधानी बन चुका है। 3rd लार्जेस्ट किलर इन इंडिया इज कैंसर। और कैंसर आज उसको भी हो जा रहा है जो कभी बीड़ी तंबाकू
का सेवन नहीं किया, 5 साल के बच्चों तक को कैंसर हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वही खान पान लाइफस्टाइल की वजह से। बात करते हैं हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस, जो हड्डियों का गलना, हड्डियों में क्रूचन होना, टूटना, क्योंकि आज इतना ना खान पान परिवर्तन हो गया जो कि ये ऑस्टियोपोरोसिस जैसे समस्या बढ़ती जा रही है। आगे बात करते हैं हम लोग एलर्जी की। आज एलर्जी ऐसी समस्या हो गई है, किसी को धूप से एलर्जी, किसी को धूल से एलर्जी, किसी को पानी से एलर्जी। तो ये क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता एकदम घट गया और स्वाइन फ्लू, ब्लड फ्लू जैसे कोई भी छोटी सी हवा बहती है और लोगों को चपेट में ले लेती है। बात करते हैं हम स्टोन प्रॉब्लम की। आज हम लोग ब्रांडेड आटा का दावा करते हैं कि हम लोग खा रहे हैं, लेकिन हर 20 में से एक व्यक्ति को स्टोन की समस्या है किडनी में। इतना ही नहीं, आगे बात करते हैं गायनोलॉजिकल समस्या। हमारे महिलाएं जो समस्याओं से जूझ रही हैं क्योंकि उनका स्टैंडिंग किचन हो गया। जो शारीरिक जो एक्सरसाइज होती थी बाहर उनको टहलने के लिए बोलो तो नहीं, हमारा तो किचन में ही पूरा हो जाता है। इसलिए तरह तरह की महिलाओं में समस्या होती जा रही है और हमारा बहुत सारा इसमें नुकसान होता है और हेल्थ का नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है। बात करते हैं लीवर की। लीवर आज 85% भारतीयों की लीवर की समस्या है, गैस्ट्रिक की समस्या है, लीवर फैटी लीवर हो जाना। इन सब तमाम समस्याओं से हमारी संस्था यही लोगों को कहती है कि कैसे इससे निजात पाया जाए। अपने आदतों में सुधार लाएं, अपने खान पान में सुधार लाएं, जिसके चलते अगर हमारे पास रिपोर्ट आता है, हमारे पास लोगों का सजेशन आता है कि हमारे घर में पहले से ही है, तो हम उसके लिए क्या करें। तो हम लोग वेलनेस कल्चर को प्रमोट करते हैं। अगर किसी को इसमें पहले से कोई बीमारी है तो वो कहीं ना कहीं आयुर्वेद या होम्योपैथ या एलोपैथ, यही 3 पद्धति है जिसमें जाता है। आप लोग जानते हैं कि आज होम्योपैथ में 10 से 15% ही लोग इलाज कर पाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम टेकन है। बहुत अच्छी पद्धति है, यूनान की पद्धति है, बहुत अच्छा काम करता है, बट वो टाइम टेकन की वजह से सब लोग एंटीबायोटिक जो एलोपैथ में जाना पसंद करते हैं। एलोपैथ में क्या मिलता है हमें? एंटीबायोटिक का आप लोगों के पास में न्यूज में हर प्रत्येक दिन देख रहे हैं कि एंटीबायोटिक जो हमारा बेअसर होती जा रही है। जो पहले जो 70% काम कर रहा था आज 7% काम करता है। एग्जाम्पल आप लोगों के समक्ष है, आप कभी जुकाम के लिए, सर्दी के लिए भी जाते हैं तो आपको कम से कम 2 या 3 टैबलेट दिया जाता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो ये जो एलोपैथ से हमारा काम नहीं, मतलब जो 80 से 90% लोग जाते हैं उसकी ये कंडीशन है। कहीं पे भी लिखा नहीं है कि डायबिटीज का 100% इलाज होता है, अर्थराइटिस का 100% इलाज होता है, रोकथाम होता है, लेकिन कोई परमानेंट। तो आज हमारी जो पद्धति, जो हम इसके बारे में बात करने हैं, आयुर्वेद, जो पहले भी इसमें ताकत था, आज भी है और कभी भी रहेगा, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमारे आयुर्वेद ही खाकर इतना स्ट्रांग रहा करते थे। आज नहीं, सदियों साल पहले हमारा स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर संजीव कुमार, जो कि आर्मी बैकग्राउंड से रहे हुए हैं, इन्होंने इसी आयुर्वेद को प्रमोट करने का, इसी आयुर्वेद को विकसित करने का काम किया। इन्होंने क्या किया कि इस जो आयुर्वेद पुरिया फॉर्म, पाउडर फॉर्म में चलते रहता था, जो धीरे धीरे काम करता था, इसको लिक्विड फॉर्म में परिवर्तित करने का इन्होंने 2 साल का एक बड़ा सा रिसर्च करके और लोगों के बीच में इसका 30 लाख का सैंपल बना के बांट के, और जब रिजल्ट इनको 100% मिला 80% लोगों से, तो हमारे और आपके जैसे लोगों को माध्यम बना के और जन जन तक पहुंचाने का काम किया। तो हम चाहेंगे कि ऐसी संस्था जो कि इस आयुर्वेद का जो मनुष्य के लिए वरदान है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जिस चीज से ये शरीर का निर्माण हुआ है, इसी चीज से आयुर्वेद का भी निर्माण हो रहा है। हमारे संस्कृत में कहा गया है कि क्षिति जल पावा गगन समीरा पंच तत्व बना शरीरा, और इसी क्षिति जल पावा गगन समीरा से ये हमारा आयुर्वेद भी बना है। तो ताकत पहले भी था, आज भी है और कभी भी रहेगा। तो हम इसी के बारे में हम अपने अगले वीडियो में आप लोगों को इसके जो 57 प्रोडक्ट है, जो कि एक से बढ़ के एक है, इसके बारे में हम आप सभी को बतलाएंगे, जो कि हमारा अर्थराइटिस से लेके, शुगर से लेके, बीपी से लेके तमाम शरीर की जितनी भी समस्याएं हैं, इसका बहुत ही बेहतरीन लिक्विड प्रोफाइल में मैक्सिमम प्रोडक्ट है, जो कि जहां पे लोग लाखों लाख रुपए खर्च के परेशान हो चुके हैं, जो ठीक नहीं हुआ। हमारे चंद एक हजारों से ये लोगों को, लाखों लोग को ठीक किया जा रहा है, और देश में एक देश हमारा स्वस्थ बने, समृद्ध बने, ये उम्मीद लेके, ये एक इनिशिएटिव लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही। आगे वीडियो में हम आपके इसके सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी करेंगे। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।